बिहार में काबा बागेश्वर बाबा पगला है। पूरी दुनिया में क्या बा अंबेडकर बाबा। ऐसे हो बिहार के बंदरों। हमरा बुझाता ही पगला करिया वाह। अरे हमरा बुझाता ही पगला बेउर जई है ना 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 तिहाड़ जई है हो। अरे हमरा बुझाता ही पगला बेउर जई है ना 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 तिहाड़ जई है हो। इ पगला एमपी का नमूना ई तो जेल जई है नहीं है इकरा बेल होई है हो। जय बाबा वेद जी की हैं कैसे भविष्य हो। क्या बोला है वो कुत्ता वाला हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। बाबा हाथी हो गए। मतलब वो अपने आप को हाथी बोलता है, उसके विरोध करने वाले को कुत्ता बोलता है। कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता जो है वफादारी निभा रहा था, समाज को बता रहा था कि एगो पागल हाथी आया है। वो अपने आप को हाथी बोला है। अब कई इंटरव्यू में बोला है मैं अपने आप को भी पागल बोलता हूँ। तो अपने आप को पागल भी बोला है, अपने आप को हाथी भी बोला है। तो वो पागल हाथी है। और हाथी जब पागल हो जाए तो क्या कुछ नहीं करता है। नीतीश कुमार बगल कोलीवर में 125 करोड़ रुपया खर्चा करके एगो पागल खाना बनाए हैं। 272 बेड है, एक बेड बुक कर देते हैं इसके लिए। वहीं बैठ के करते रहता पगला। 4 दिन की यात्रा के बाद बागेश्वर धाम कल लौट गए दिल्ली बाबा। और पटना एयरपोर्ट पर भी बड़ी भीड़ थी, खूब नारा लगा और लोगों ने कहा कि बाबा ने कल्याण कर दिया बिहार का। कैसे हो बिहार के पागलों। व्हाट्स योर नेम ऐसे ही बोलता है ना वो। सब बिहारी को पागल बोल दिया, बिहार को पागल खाना बोल दिया और बिहार को लूट के चल गया। एयरपोर्ट पे देखे हैं आप लोग। अरे एयरपोर्ट पे कितना बड़ा से बड़ा नेता अभिनेता आया है, उसके साथ रनवे पे कोई गई है भीड़? कहाँ है CISF, कहाँ है मोदी सरकार? क्या हो रहा है तमाशा बिहार में हैं? बिहारी को पागल बोला और पगला एयरपोर्ट को कुछ बना दिया, टेम्पो स्टैंड बना दिया है वो कि टोटो स्टैंड बना दिया है। अरे हवाई जहाज है, टोटो नहीं है। हवाई नहीं है। ये हवाई जहाज को हवाई समझ लिया। तो ये कानून तोड़ा है। हम पहले भी बोले थे जेल जाएगा, आज फिर बोल रहे हैं कि जेल जाएगा। एगो गाना गाया यहाँ आके बिहार में, वो वाला सुना दिए ना। वो तो गाना गए कि CM हुई है DM हुई है। हाँ आप जो गाए हैं वो सुनाइए। अरे वो तो गाया है कि बबुआ रील में जैसे नहीं लड़का लड़की लोग बनाता है कि बबुआ हमार CM हुई हैं, DM हुई हैं, PM हुई हैं, अभी बुतरू जलम्बे किया है, PM हुई है, क्या हुई हैं। तो ये गाना गाया है बगेश्वर वाला बाबा। क्या गाना गाया है कि बबुआ हमारे CM हुई हैं। तो हम भी एगो गाए हैं, आह वाह करिएगा। अब पूरा ताली ऐसे बजाइएगा। कैसे हो बिहार के बंदरों। हमरा बुझाता ही पगला करिया वाह। अरे हमरा बुझाता ही पगला बेउर जई है ना 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 तिहाड़ जई है हो। अरे हमरा बुझाता ही पगला बेउर जई है ना 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 तिहाड़ जई है हो। इ पगला MP का नमूना ई तो जेल जई है नहीं है इकरा बेल होई है हो। जय बाबा वेद जी की हैं कैसे हो। एक बार हंस दीजिए। कैसे हंसता पागल की तरह। बाबा हमको बोले हैं हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। हाँ अच्छा सवाल है, राइट क्वेश्चन। व्हाट्स योर नेम। सब जानते हैं, बता दिए बाबा। अच्छा ठीक है बता देंगे, पर्चा बाद में। पहले क्या बोला है वो कुत्ता वाला। हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। बाबा हाथी हो गए। मतलब वो अपने आप को हाथी बोलता है, उसके विरोध करने वाले को कुत्ता बोलता है। कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता जो है वफादारी निभा रहा था, समाज को बता रहा था कि एगो पागल हाथी आया है।
वो अपने आप को हाथी बोला है और कई इंटरव्यू में बोला है मैं अपने आप को भी पागल बोलता हूँ। तो अपने आप को पागल भी बोला है, अपने आप को हाथी भी बोला है, तो वो पागल हाथी है। और हाथी जब पागल हो जाए तो क्या कुछ नहीं करता है, वन विभाग पूरा लग जाता है उसके पीछे। समझ रहे हैं कौन विभाग की बात कर रहे हैं हम? समझ रहे हैं? वन और पर्यावरण विभाग का मंत्री और सिपाही सब लग जाता है उसके पीछे। समझ जाइए कि हाथी पगला गया है। और नीतीश कुमार एक अच्छा काम किए हैं। पहले बिहार का आदमी पागल हो जाता था तो उसका इलाज कराने रांची का कांके में जाना पड़ता था या फिर आगरा में जाना पड़ता था। नीतीश कुमार बगल कोलीवर में 125 करोड़ रुपया खर्चा करके एगो पागल खाना बनाए हैं। 272 बेड है, एक बेड बुक कर देते हैं इसके लिए, वहीं बैठ के करते रहता पगला। तो जेल में बाबा किसका पर्ची निकालेंगे? वहाँ पर्ची क्या हो सकता है? अरे जेल में आसाराम बापू हैं, जेल में राम रहीम हैं, तो उसका पर्ची लिखेंगे। मिर्ची बाबा का पर्ची लिखेंगे। एगो बिहारों से गया है, हाँ वो तो बहुत दूर चला गया था। हाँ, और मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। मूस कितना मोटा हो जाएगा तो मुँह से रहेगा, हाथी घोड़ा नहीं हो जाएगा। समझे? इसलिए बोल रहे हैं कि आके क्या बोला बिहार में कि बिहार में काबा बागेश्वर बाबा पगला है। पूरी दुनिया में क्या बा? अंबेडकर बाबा। अंबेडकर जी की तो मूर्ति तोड़ दी गई ना ऊपर नवतपुर में सर। तो मूर्तियों में नहीं ढूंढो अंबेडकर को, अंबेडकर को किताबों में ढूंढो, पर्चा में नहीं। हैं? इसका भाई जेल गया सब जानता है। इसके यहाँ हमारे बिहार का एक लड़का पत्रकार, कथित पत्रकार मनीष कश्यप गया, एनएसए लग गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, मतलब इसका बचाव नहीं हुआ। बागेश्वर बचा लिया उसको। आप देखिए भाई, अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब, महिला पुरुष सबसे बोलते हैं। बिहार का एक लड़का मनीष कश्यप गया था ना इसके पास, हैं? उसको बचाया ये। मम्मी गई थी अर्जी लगाने। उसके सभा, उसका जो कार्यक्रम हुआ, दरबार लगा, उसमें कई लोग बीमार पड़े, गर्मी से बचा लिया, अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। तो जो आदमी गर्मी लगने से बीमार जब आदमी पड़ता है उसका इलाज नहीं कर पाता। और सवाल है कि बाबा के जाने से पहले यहाँ पटना में जहाँ पोस्टर लगे थे उस पोस्टर पर कालिक पोती गई और 420 कई पोस्टरों पर लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? 420 बाबा के पोस्टर पे, बाबा 420 420 लिख दिया, एगो केस कर देता। देखिए पोस्टर काला पोतना ये सब पे हम विश्वास नहीं, एगो एफआईआर कर दीजिए। बस अगर 420 है तो एफआईआर करिए। और फिर देखिए बाबा कैसे दौड़, अरे मानहानि के मुकदमा में राहुल गांधी के, अरे राहुल गांधी की सदस्यता चल गई, इसकी बाबागिरी चल जाएगी। मानहानि में गए जी, मानहानि के केस में राहुल गांधी की सदस्यता गई, इसकी बाबागिरी जाएगी। बाबा की सर लाखों लोग तो आ रहे हैं देखने के लिए, उनको लाखों लोग तो थे, 10 तो लाख लाखों लोग पागल है, वो तो खुदे बोला पागलों। अब बोल सब लोग गया कि मैं पागल, मैं पागल, मैं पागल, मैं पागल, तो गया मनोज तिवारी की। आप पर्ची पे विश्वास करते हैं? पर्ची दिखाए जी, कैमरा आज तक टीवी में देखे हो कोई? अरे आपको टीवी में पर्ची में क्या लिखा हुआ है दिखाए किसी को? नहीं, एक भी वीडियो में नहीं। तो कैसे मान लिए कि पर्ची में लिखा है वो? तो बोलते हैं तो लोग एक्सेप्ट। अरे कुछ, अरे कागज में पेन से क्या लिखा, आए बाएं चक्राएं लिखा, क्या लिखा कोई देखा है उसको? अरे जो सामने बैठता है उसको भी देखने का मौका मिलता है, वो ऐसी पढ़ देता है कि मैंने लिखा ये, हम इनके बारे में बोल देते हैं। आपका नाम सिमाब अख्तर है, हेडलाइंस बिहार के पत्रकार हैं, देखो मैं पर्ची में लिख दिया है। आपने पैट का एग्जाम दिया था पटना यूनिवर्सिटी का, पास कर गए हैं, 106 नंबर आ रहा, 106 नंबर आया, 104। अरे टेरा हो गया आपका, मैच कर गया, कोई बात नहीं, इतने जान के कम है जी। आप हमको बताए थे, आप हमसे कभी मिले थे इस बारे में? नहीं तो हम देखे कने राजगिर उजगिर घूम रहे थे। आशीर्वाद भी दे दीजिए ना, फिर क्या बन जाएंगे? पीएचडी में कैसे जेआरएफ वगैरह? इनकी पीएचडी तभी होगी जब ये आरएसएस ज्वाइन करेंगे। पैट निकलने से पीएचडी नहीं होगा, आरएसएस ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके परमानेंट प्रोफेसर की नौकरी लगेगी। आशीर्वाद। जय बाबा। कृपा की थी। तो देखिए हम नाटक नौटंकी नहीं करना चाहते, हम भी गंभीर आदमी, लेकिन हमारे लोग जो हैं बिहार के लोग अगर इसी भाषा में समझते हैं, उसकी भाषा में हमको बोलना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए कि ये सब बाबा वाग चक्कर में मत पड़िए।
ये अपनी पर्ची इसको खुद नहीं पता है कब क्या इसका होगा। अब बिहार से पैसा लेके गया ना जी, अरे पैसा लेके बैठाया ना, सुनते हैं हाँ हाँ पूरा हाँ अपन हास होटल में लाख लाख रुपया। पैसा लेके, तो जो आदमी बाबा है आंख मुनेगा उसके घर में पैसा अच्छा, पैसा। आरजेडी वाला लोग विरोध कर रहा था। आरजेडी के एक विधायक करीब नीलम करो देवी, ना, वो भी करीब गई करो। थी। हाँ, वो आनंद जाकर सिंह की के अनंत सिंह की वाइफ भी तो गई थी पर्ची लगाने के लिए। यही न दिक्कत है, लोग को संविधान पे भरोसा मैं बोल करे, रहा ना। कानून पे भरोसा करे, न्यायपालिका पे भरोसा करे तो नहीं जाने की जरूरत। आनंद सिंह की पत्नी को लगता होगा कि बाबा के यहाँ जाएंगे तो बाबा हमारा पति को जेल से बाहर निकाल देंगे, आनंद सिंह ये को। मंत्रालय मिल जाएगा। हाँ, ये मंत्रालय के चक्कर में नहीं, वो महिला तो गई है फिलहाल कि हमारे पति जेल से निकल जाए। तो जेल से निकलने के लिए वो बाबा के दरबार में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नीतीश जी के दरबार में जाएंगे, लालू जी के दरबार में जाएंगे तो निकल सकते हैं।